नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो चाइना से निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो 2008 के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पर रातों रात चाइना की इकोनॉमी से $2 ट्रिलियन गायब हो गए हैं। और $2 ट्रिलियन मतलब कि भारत की जो टोटल इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है। और आप अब सोच लीजिए कि $2 ट्रिलियन यानी कि बहुत ही बड़ा अमाउंट चाइना की इकोनॉमी से गायब हो चुका है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि चाइना ने कुछ नए पॉलिसी और नए प्लान्स बनाना स्टार्ट किया है। और ये दोस्तों, डाटा को लेकर चाइना कुछ प्लान्स बना रहा है। जैसे यूरोप में अक्सर डाटा के प्लान्स हुआ करते थे कि वहाँ पर जो डाटा की कंपनियां हैं वो डाटा बिना यूजर के कंफर्मेशन के ही यूज कर लिया करते थे। लेकिन यूरोप वहाँ पर पॉलिसी लेकर आया कि आप तब तक डाटा को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपको अप्रूवल यूजर से ना मिल जाए। और इसी को दोस्तों चाइना ने कॉपी किया है और अपने यहाँ पर डाटा के नए रेगुलेशंस बना दिए हैं। तो यहाँ पर चाइना ने किया कुछ ऐसा है कि डाटा जो भी कंपनियां यूज करती हैं अब वो बिना यूजर के कंफर्मेशन के यूज नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे देश में कई सारी कंपनियां आपको ऐप इंस्टॉल करने से पहले कंफर्मेशन मांगती है और आप अगर ओके करते हो तभी आप उस ऐप को यूज कर पाते हो। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना ने कुछ इस तरह से चेंज किया है कि ऐप यूजर अगर डाटा के लिए ओके करता है तो वो डाटा कंपनियों के पास जाएगा, लेकिन ऐप यूजर दोनों ही कंडीशन में यूज कर पाएगा। तो दोस्तों, $2 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी से एक चुटकी में गायब हो चुके हैं। और इसके पीछे ना भारत है ना ही अमेरिका है, ये चाइना ने खुद अपने आप से ही किया है। तो दोस्तों, जैसे ही चाइना की गवर्नमेंट ने ये कानून पास कराया वैसे ही चाइना की मार्केट 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से क्रैश हो गई। और यहाँ पर चाइना ने 1-2 घंटे के अंदर ही $2 ट्रिलियन का घाटा पूरे चाइना को करवा दिया। तो दोस्तों, इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि शी जिनपिंग आज एक ऐसा कानून लाए हैं जिसकी वजह से चीन को बहुत ही भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। तो आपको पता है कि चाइना की जितनी भी डाटा कंपनियां हैं वो अब तक जो डाटा एसेस कर पा रही वो उनको पूरी तरह से एसेस था और वो किसी का भी डाटा अपने यहाँ पर स्टोर कर सकते थे, उसे पूरी तरह यूज कर सकते थे बिना किसी रुकावट के। ये सारा जो डाटा प्रोटेक्शन है वो चीनी सरकार पर लागू नहीं होता। चीनी सरकार आज भी किसी भी व्यक्ति का डाटा जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। और दोस्तों, अब चीन की जितनी भी टेक फर्म है उनका रेवेन्यू कम होने जा रहा है, क्योंकि जो भी कंपनियां डाटा को यूज आज तक किया करती थी अब वो मार्केट में डाटा का इतना अच्छा एक्सेस नहीं मिल पाएगा। उन्हें ब्रांडिंग पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और इसीलिए अब उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो भी कम होगा। साथ ही वो एक फेयर डाटा को यूज कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। और अब एक तरह से देखा जाए तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिकन हो या बाहर के किसी भी कंट्रीज के हों या फिर कुछ चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी अपनी टेक फर्म पर भरोसा कम होता जा रहा है। साथ ही अब उन्होंने वहां की मार्केट से पैसा निकालना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज चाइना की इकोनॉमी कुछ घंटों के अंदर ही काफी ज्यादा डाउन हो गई और चाइनीज अर्थव्यवस्था में पलक झपकते ही $2 ट्रिलियन का घाटा हो गया। अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।